वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार। सरकारी आंकड़े के मुताबिक भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या 80 लाख के पार पहुंच चुकी है, जबकि 1,20,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लेकिन क्या ये सरकारी आंकड़े सही हैं? कहीं देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा इससे भी ज़्यादा तो नहीं? दरअसल ये सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि कोरोना वायरस महामारी के बीच देश के सबसे बड़े निजी टेस्टिंग लैब्स में से एक थायरोकेयर ने कोविड-19 की टेस्टिंग में हेरफेर का बड़ा आरोप लगा दिया है। थायरोकेयर ने बताया है कि राज्य सरकारें कोविड-19 की टेस्टिंग को कंट्रोल कर रही हैं ताकि संक्रमितों की संख्या कम दिखाई जा सके। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या कोरोना के असल आंकड़े वही हैं जो हमें बताए जा रहे हैं? आखिर थायरोकेयर ने कोरोना टेस्टिंग को लेकर और क्या कुछ आरोप लगाए हैं? देखिए हमारी खास रिपोर्ट। जिस तरह से ये मुद्दा उठकर आ रहा है कि थायरोकेयर के एमडी ने ये आरोप लगाया कि कहीं ना कहीं टेस्टिंग का जो है सैंपल्स नहीं लेने दिया जा रहा है। सरकार बिल्कुल कोई भी ऐसी चीज नहीं कर रही है। सरकार का कहना बिल्कुल साफ है। जितनी टेस्टिंग पर पिछले दिनों आपने देखा होगा 1 लाख के करीब केसेस आ रहे थे, 90,000, 80,000, 85,000। आज उसी टेस्टिंग पर पिछले 3 महीनों में सबसे कम केसेस रिपोर्ट हुए 38,000। हिंदुस्तान जो है अब कर्व की तरफ है। कहीं ना कहीं कोरोना जो है देश से धीरे धीरे जा रहा है। रिकवरी रेट 86% के करीब पहुंच गया है। डेथ रेट भी बेहद कम है और सरकार ने लगातार टेस्टिंग बढ़ाई है क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार इस बात को बहुत अच्छी तरीके से जानती है। मैं मानता हूं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है किसी को भी सैंपल्स देने से या फिर टेस्ट होने से नहीं रोका जा रहा है, क्योंकि यह बेहद जरूरी है। बीमारी का उपचार करने के लिए बीमारी का पता होना जरूरी है और सरकार का ध्येय पहले दिन से यही रहा है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ महीनों में ही हम इस कोरोना से निजात पा लेंगे, क्योंकि जिस तरह से हमारा रिकवरी रेट इंप्रूव हुआ है, जिस तरह से कहीं ना कहीं सेम नंबर ऑफ टेस्ट पर उसी तरीके से जो है केसेस कम होते चले गए हैं। तो ये जो आरोप है पूरी तरीके से जो थायरोकेयर के एमडी ने लगाया है निराधार है। दरअसल थायरोकेयर के प्रबंध निदेशक ए वेलुमनी ने कोरोना वायरस टेस्टिंग में कथित हेरफेर का खुलासा किया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि कुछ जिलों में सरकार के अधिकारी कोरोना वायरस टेस्टिंग की प्रक्रिया को सीधे तौर पर नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे अपने जिले की बेहतर छवि पेश कर सकें। वेलुमनी ने बताया कि टेस्टिंग को अब सभी के लिए खोल दिया गया है, पर सरकार जिला स्तर पर प्राइवेट सेंटरों को नियंत्रित कर रही है। अब यह पहले से भी ज़्यादा हो रहा है। हमें अलग अलग राज्यों के कई जिलों में सैंपल्स न उठाने के लिए कहा जा रहा है और दावा किया जा रहा है कि हम झूठे पॉजिटिव केस रिपोर्ट कर रहे हैं। यहां आपको बता दें कि थायरोकेयर देश के 5 सबसे बड़े टेस्टिंग सेंटर्स में से एक है। इस लैब की इकाइयां महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, बिहार, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और उत्तराखंड कोरोना मरीजों के सैंपल्स इकट्ठा करने में जुटी है। निश्चित तौर पे उन कुछ ऐसे राज्य हैं जिनमें बहुत ज़्यादा संख्या है इन मरीजों की, इनके मरीजों की संख्या ज़्यादा है संक्रमित लोगों की। लेकिन आज के वक्त में यदि थायरोकेयर ने ऐसा कुछ आरोप लगाया है तो उनके आरोपों में सच्चाई इसलिए मुझे ऐसा दिखता हुआ प्रतीत होता है क्योंकि ये बात सही है कि बीच के समय में राज्य सरकारों ने कोविड के टेस्टिंग की जो संख्या थी वो सिर्फ इसलिए घटाया कि हमारे यहाँ ज़्यादा टेस्टिंग नहीं होंगे तो ज़्यादा मरीजों की संख्या नहीं होगी, ज़्यादा मरीजों की संख्या नहीं होगी तो हमारे राज्य सरकारों की जो एक इमेज बनी है कि हमने बहुत सख्ती के साथ इस पे काम किया और बहुत जल्द हमने अमल किया, ये एक छवि जाएगी। मैं समझता हूँ कि इस तरह की छवि से राज्यों में या राज्य के मुखिया की छवि तो सुधर सकती है, लेकिन राज्य की सेहत की छवि सुधर नहीं सकती। अभी भी मेरा मानना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कोविड टेस्ट कराए जाने की ज़रूरत है और जितना ज़्यादा से ज़्यादा चिन्हित हो, मैं समझता हूँ उतना ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर है उस राज्य के लिए। यही नहीं, थायरोकेयर के वेलुमनी ने बताया कि हर दिन कम से कम 100 जिलों में 2000 सैंपल्स कम कर दिए जाते हैं। इसके पीछे इरादा यह है कि कुछ जिले अपने यहाँ ज़्यादा पॉजिटिविटी नहीं दिखाना चाहते, वे अपना स्कोर कार्ड यानी कि छवि को बेहतर रखना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि थायरोकेयर जिन जिलों से सैंपल्स इकट्ठा करता है उनमें से 30% में लैब्स को यह समस्या आ रही है।
हालांकि उन्होंने उन जिलों का नाम लेने से इनकार कर दिया जहां उनके स्टाफ को मौखिक तौर पर टेस्टिंग सीमित करने के लिए कहा गया। हालांकि इस मसले पर जानकार कहते हैं कि जितना हम टेस्टिंग करेंगे उतना ही कोरोना पॉजिटिव लोगों का ख्याल रख सकेंगे और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग तेज कर सकेंगे। इससे हम कोरोना की अगली लहर को रोक सकेंगे जिसके अक्टूबर से दिसंबर के बीच आने की संभावना है। ऐसे में कोरोना टेस्टिंग में हेरफेर हमें मुसीबत में डाल सकता है। तो इस रिपोर्ट में हमने आपको बताया कि कैसे थायरोकेयर ने आरोप लगाया कि कुछ जिलों में सरकार के अधिकारी कोरोना वायरस टेस्टिंग की प्रक्रिया को सीधे तौर पर नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वे अपने जिले की बेहतर छवि पेश कर सके। इस मसले पर क्या है आपकी राय, हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। साथ ही कोरोना वायरस महामारी से जुड़े हर बड़े अपडेट के लिए आप बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।